स्वागत करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो ये क्लास चल रहा है, हिंदी की क्लास चल रही है। हिंदी की क्लास में आप सब वर्णमाला के बारे में पढ़े थे ना। वर्णमाला टॉपिक चल रहा है। वर्णमाला में कल आप बात कर रहे थे स्वर के बारे में। थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए जरूरी है कि जो चीजें समझ में ना आया करे उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के आप प्रश्न पूछा करिए। और कोई जानकारी लेना हो, ये नंबर लिखा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। वर्णमाला टॉपिक पढ़े थे। वर्णमाला में आपने पढ़ रहा था स्वर के बारे में। आपको पढ़ाया जा रहा है स्वर के बारे में, हर एक चीज को क्लियरिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप पढ़ रहे थे स्वर के बारे में। स्वर में कल ने आप पढ़े होंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर आपको बताया गया था। दूसरा अगर बात किया जाए उत्पत्ति के आधार के बाद आपने उच्चारण के आधार पर स्वर पढ़ा। उच्चारण के आधार के बाद आपने पढ़ा होगा जीवा के आधार पर स्वर पढ़ा गया था। तो ये आपने इतना पढ़ लिया था। यहाँ पे आपका मुख द्वार के आधार पर स्वर है। मुख द्वार के आधार पर स्वर क्या होता है ये आपको पढ़ना था ना। थोड़ा ध्यान देना, इसको पढ़ाया जाएगा आपको। थोड़ा सा हमने कहा था कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जब आप जाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे तो उस दिन हम इसको पढ़ाएंगे। तो स्वर टॉपिक आपका खत्म था। कहने का मतलब मुख द्वार के आधार पर स्वर जो होते हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ, 4 होते हैं। एक आपका विवृत स्वर होता है, एक आपका अर्ध विवृत होता है, और एक आपका समृद्ध होता है, और एक आपका अर्ध समृद्ध होता है। समझ में आ गया? कौन कौन से होते हैं? एक आपका क्या होगा विवृत स्वर, एक आपका क्या होगा अर्ध विवृत स्वर, और आपका क्या होगा समृद्ध स्वर, और आपका क्या होगा अर्ध समृद्ध स्वर। तो इसको थोड़ा सा आप आंसर दीजिए, कल हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो स्वर टॉपिक आपका खत्म हुआ है। कहने का मतलब स्वर में सारी चीजों को आपने पढ़ा। फिर से रिवीजन किया जाए, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की कुल संख्या लेखन के आधार पर 13 होती है। ये आपने पढ़ लिया है। अब देखिए आज का जो टॉपिक है वर्णमाला के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि वर्णमाला को आपको बांटा गया था कितने भागों में? 3 भागों में, मुख्यतः 2 होते हैं। तो यहाँ पे व्यंजन के बारे में पढ़ना है कि व्यंजन होता क्या है या व्यंजन किसे कहते हैं, इसको समझना है। देखिए स्वर में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे वर्ण होते हैं जिसे बोलने के लिए हम किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की सहायता लेते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि स्वर में आपने कहा था कि जिससे किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की सहायता ना लें, उससे हमें क्या होता है? स्वर होता है। व्यंजन पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस हो गया था। व्यंजन पढ़ोगे, व्यंजन है क्या या व्यंजन किसे कहते हैं, इसको समझना है। व्यंजन में आप बताओगे कि ऐसा आपका वर्ण होगा जिसे बोलने के लिए आप किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की सहायता लेते हैं। व्यंजन में आपने क्या पढ़ा कि ऐसा आपका वर्ण जिसे बोलने के लिए आप किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की सहायता लेते हो। कहने का मतलब अगर आप बोलोगे का तो उसमें आ रहा है, आप बोलोगे खा तो उसमें आ रहा है। समझ में आ गया? ये आपका है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। पहले इस पे बात करना है। अगर एग्जाम में आए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप बताओगे व्यंजनों की संख्या जो होती है वह आपका 33 होती है। कितनी होती है? 33। अगर एग्जाम में आ रहा है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो बताओगे व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर पूछा जाए आपसे इसी में कि लेखन के आधार पर या कुल व्यंजन कितने होते हैं तो आप बताओगे लेखन के आधार पर या कुल व्यंजन आपके कितने होते हैं? 35 होते हैं। तो आपने पढ़ा व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। और लेखन के आधार पर या कुल व्यंजन पूछेगा तो 35। तो आप पढ़ो वर्णमाला में व्यंजन। व्यंजन का मतलब जिसे बोलने के लिए आप किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की क्या करते हो? सहायता लेते हो। तो ये व्यंजन हो गया। अब थोड़ा बात करना यहाँ पे, जो ये व्यंजन है इस व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को हम लोग ध्यान दें तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भागों के बारे में अगर देखा जाए तो आपने पहला पढ़ा होगा, आप सबके यहाँ आता है अस्पर्शी व्यंजन। क्या होता है? अस्पर्शी व्यंजन। समझ में आ गया? पहला पार्ट क्या होता है? अस्पर्शी व्यंजन। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो एक आपका क्या होता है? संघर्षी व्यंजन। क्या? संघर्षी व्यंजन। दूसरा हमारा क्या है? संघर्षी व्यंजन।
और तीसरा पार्ट अगर देखा जाए तो आप बता देना कि आपका क्या होता है अंतस्थ व्यंजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपने पढ़ा व्यंजन, व्यंजन के कितने भाग हो गए 3। स्पर्शी व्यंजन, इस स्पर्शी व्यंजन को हम लोग वर्गीकरण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं वर्गीकरण व्यंजन। अगला अगर आप बात करोगे संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन को हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन थोड़ा जानकारी इसके लिए रखोगे। स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है जिसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा का वर्ग, मैं बताऊं तो का वर्ग का मतलब इसमें क्या होता है आपका का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है और आपका अंगा होता है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे चा वर्ग, तो चा वर्ग में भी आप देखोगे आपका चा आएगा, आपका छा आता है, आपका जा आएगा, झा आएगा, पुण्य आएगा। समझ में आ गया ये आप। इसी प्रकार आपका टा वर्ग होता है, उसी प्रकार आपका ता वर्ग होता है और आपका क्या होता है पा वर्ग होता है। तो ये वर्ग में है, एक वर्ग है का वर्ग है तो का के पूरे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्गीकरण व्यंजन या क्या कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो अगर क्वेश्चन आए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होगी वह आपकी कितनी होती है 25 होती है। समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 और सभी में 5 है, तो इस प्रकार आपके कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होगी 25 हो जाएंगे। इसे वर्गीकरण व्यंजन भी कहते हैं। अब बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में ध्यान देना, संघर्षी व्यंजन को हमने कहा ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, लास्ट में परिभाषा बताया जाएगा। तो ऊष्म व्यंजन का मतलब आपने पढ़ा होगा जैसे सा होता है, आपका शा होता है, आपका शा होता है और आपका क्या होता है हा होता है। तो इसे आप लोग क्या कहते हो संघर्षी व्यंजन या क्या हो जाता है ऊष्म व्यंजन। समझ में आया? अगला हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है आपका या होता है, या होगा रा ला वा, आपका क्या होता है ये अंतस्थ व्यंजन। समझ में आ गया? तो व्यंजन पढ़ रहे हो, व्यंजन में आपको क्या बताया गया? व्यंजन का मतलब बताया गया ऐसा वर्ण होगा जिसे बोलने के लिए हम किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की क्या करेंगे सहायता लेंगे। आपने पढ़ा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33 होती है। अगला आपने पढ़ा व्यंजनों की कुल संख्या या लेखन के आधार पर कितनी होती है 35 होती है। यहाँ पे आपने पढ़ा व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। एक आपका स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन को आप सब क्या कहते हो वर्गीकरण व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीकरण व्यंजनों की संख्या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25। अगला आपने पढ़ा संघर्षी व्यंजन, संघर्षी को हम लोग क्या कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन आपका क्या है सा शा शाहा। अंतस्थ व्यंजन आपने देखा यारा लावा होता है। चलिए तो ये आपने जान लिया कि ये इतने व्यंजन हो गए, व्यंजनों के ये भाग हो गए ना। एक क्वेश्चन आज तक एग्जाम में अधिकांशता आता रहता है जो कि बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। आप सबके यहाँ क्वेश्चन जो होता है वह होता है संयुक्त व्यंजन पूछता है। एग्जाम में ध्यान समझना इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। एग्जाम में अधिकांशता आप सबके आता रहता है कि संयुक्त व्यंजन, अधिकांश एग्जाम में जाओगे उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा संयुक्त व्यंजन से। तो संयुक्त व्यंजन जानना है कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है समझो। संयुक्त व्यंजन का अगर परिभाषा देखी जाए, थोड़ा सा यूपीपी में परिभाषा से भी क्वेश्चन आया हुआ था। संयुक्त में सभी लोग कहते हैं कि दो व्यंजनों को या दो विजातीय व्यंजनों को मिलाने से जो व्यंजन बनता है उसे क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन। या आसानी के लिए आप समझोगे आपका एक स्वर रहित, क्या भैया एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, एक स्वर रहित होगा और एक आपका क्या होगा स्वर सहित व्यंजन को अगर आप मिला दोगे तो जो व्यंजन बनता है वही आपका क्या होता है संयुक्त व्यंजन। आपने कहा क्या एक स्वर रहित और एक आपका क्या स्वर सहित व्यंजन को मिलाओगे तो क्या बनेगा संयुक्त व्यंजन। स्वर रहित का मतलब जिसमें स्वर ना हो। कहने का मतलब अगर आप का बोल रहे हो का, तो का में आ रहा है, इसका मतलब इसमें स्वर है। लेकिन इस का में अगर मैं हलंत लगा दे रहा हूं
तो इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो ये स्वर रहित हो गया। और स्वर सहित का मतलब जिसमें स्वर हो। समझ में आ गया? तो अगर का में आपने हलंत लगाया, इसमें स्वर नहीं है, इसे क्या कहोगे? स्वर रहित। और अगर का पूरा लिखा गया है, इसमें स्वर है, इसको क्या कहोगे? स्वर सहित। तो आपने कहा क्या? एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन को मिला दिए तो आपका क्या बन गया है? संयुक्त व्यंजन बन गया है। अब क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बार बार क्वेश्चन आता है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है? 4। अगर क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। समझ में आया? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं इसको पहचानो, ध्यान देना। यहाँ पे आपका संयुक्त व्यंजन जो होता है वो छा होता है, आपका श्रा होता है, आपका त्रा होता है और आपका ज्ञान होता है। समझ में आया? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छा, श्रा, त्रा और ज्ञान। अब ये किससे किससे मिल करके बना हुआ है समझो। अगर आप एक स्वर रहित, मतलब सबसे पहले स्वर रहित होना चाहिए का, जिसमें स्वर ना हो। का और शा को मिला दोगे तो ये छा बन जाता है। और श्रा की अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर जी इसमें शा को और रा को मिला देंगे तो ये आपका श्रा होता है। अगर हम ता और रा को मिला देंगे तो ये त्रा होता है। और आप सीधा बताओगे जा और इया को मिला दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ज्ञा हो जाएगा। ध्यान समझना इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो आपने व्यंजन में क्या पढ़ा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको बताया गया एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन को मिलाओगे क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ये आपने पढ़ लिया। समझ में आया? तो वर्णमाला में आज का टॉपिक आपका क्या था? व्यंजन। व्यंजन में व्यंजनों की संख्या 33। समझ में आ गया? उसके बाद आपने पढ़ा कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ लिया। अब व्यंजन को कई आधार पे बांटा गया है, ये भी हम लोगों को जानना है। थोड़ा समझना, यहाँ पे व्यंजन को कई आधार पे बांटा गया है। कहने का मतलब जब हम कोई व्यंजन को बोलते हैं तो अगर आप का बोलते हो, खा बोलते हो या कुछ भी बोलोगे व्यंजन, तो हमारे मुख से वायु निकलता है, हवा निकलती है। अगर आप लगाओगे तो का खा बोलोगे तो। समझ में आया? तो इसको आधार पे व्यंजन को बांटा गया, जिसे हम लोग प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कहते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, इसको आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दोगे। कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा समझिएगा कि ये आप सब पढ़ा करिए और अगर कोई क्वेश्चन हो भेजा करिए। जिसको कोई दिक्कत हो रही होगी इस नंबर पे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए नंबर लिख दिया गया है, इसको आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये चैनल है, इसको बहुत से लोग यूट्यूब पे कहते हैं दिखता नहीं है। देखिए वीडियो भी कम है और थोड़ा नाम अटपटा है लोग कहते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिलेगा ना। इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूँ कि व्यू आपका बढ़ता जाता है और उसके बाद सब्सक्राइब कम हो रहे हैं। थोड़ा सहयोग कीजिए। जितना ज्यादा हमारे यहाँ सब्सक्राइब होंगे चैनल में, परिवार में आपके होंगे, तो हम लाइव वीडियो लेकर के आ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हमने पढ़ा व्यंजन के बारे में, कल इसके आगे पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम है, आगे पढ़ते हैं कल ना। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।